इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग करो। अब कहिए वेद भगवान को बोलना चाहिए ना कि सत्संग योग करो, तो क्यों कह दिए बुद्धि योग करो? तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि सत्संग योग मतलब क्या होता है कि सत परमात्मा में संग करने के लिए कौन साथ जाएगा, कौन संग कराएगा आपको परमात्मा से? आत्मा तो हम हैं, लेकिन हमको परमात्मा से संग कौन कराएगा? हमारी बुद्धि। ये बुद्धि खुरपाती बुद्धि है, ये बुद्धि संसार में रची पची है, कुसंग में रह करके कुसंस्कारी हो गई है। तो इस बुद्धि को जब हम सत्संग से जोड़ते हैं, जिस बुद्धि को शास्त्र में सारथी कहा गया है, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं और बुद्धि सारथी है। तो सारथी को सत्संग के मार्ग पर चलाएंगे, सत्संग के द्वारा उसे सुमार्ग पर चलाएंगे, भक्ति के मार्ग पर चलाएंगे। इसीलिए बुद्धि को ही लगाना है ना, इसीलिए कहते हैं बुद्धि योग करो। बुद्धि को दूसरे शब्दों में समझिए तो घरवाली कहा गया है। घर में सब कुछ ठीक हो, लेकिन घरवाली ठीक नहीं हो ना तो घर श्मशान हो जाता है, खंडहर हो जाता है। इसलिए आप देखिए सत्संगी पुरुष वर्ग नहीं भी बने, लेकिन उसकी घरनी जब सत्संगी बन जाती है ना तो घर का सब कुछ लगभग ठीक रहता है। और जब वो हो नहीं हो तब तो जानिए कि वो घर में सुरूप नखे रह रही है कि पुतने रह रही है, और फिर बाहर में बकासुर बनासुर तो है ही है। घर बाहर ऐसे आग लगी होती है। इसलिए घरनी को सत्संगी जरूर होना चाहिए, क्योंकि घर में भोजन बनता है, घर में नीपा पोती होती है, पूजा पाठ होता है। तो बाहर से कोई आते हैं घर के परिवार सदस्य, तो वहाँ उसे शांति मिलती है और उससे कुछ संस्कार उसका भी बनता है। घरनी को ठीक ठाक होनी चाहिए। तो हमारे शरीर रूपी घर में जो हम चेतन राम हैं, चेतन आत्मा है और हमारे मन इंद्रियां हैं, तो यहाँ पर भी कलह ही होता रहता है। इसीलिए इस जीवात्मा की जो पत्नी है ना घरनी, वो है बुद्धि देवी। इसी बुद्धि देवी को ठीक रखिए, आपका घर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो बुद्धि देवी को पढ़ाइएगा लिखाइएगा तब न संस्कारी होगी, तो इसीलिए बुद्धिमती होगी। तो इसीलिए पढ़ाने लिखाने के लिए, समझाने के लिए बुद्धि देवी को सत्संग में लाना पड़ता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग करो, सत्संग करो। श्री सद्गुरु महाराज की।